एक घने जंगल में जहां पंछियों का गाना गूंजता था और फूलों की खुशबू फैली रहती थी, एक बहुत ही खास बच्चा रहता था। वो था हनुमान, अंजना और वायुदेव का बेटा। असीम शक्ति और दिव्य शक्तियों से नवाजा हुआ हनुमान कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी और उसकी चंचल छलांग उसे एक बंदर की फुर्ती के साथ एक डाल से दूसरी डाल तक ले जाती थी। हनुमान का बचपन दिव्य विरासत और सांसारिक आकर्षण का मिश्रण था। उसके दिन रोमांच से भरे हुए थे। उसने जंगल के जानवरों से दोस्ती की, उसने पेड़ों के रहस्यों और हवा की फुसफुसाहट को जाना। उसका चंचल स्वभाव देखने में बेहद आनंददायक था। फिर भी उसकी बचकानी मासूमियत की सतह के नीचे ईश्वर से एक गहरा संबंध था। आखिरकार वह भगवान शिव के अवतार थे जो महानता के लिए नियत थे। हनुमान की असीम ऊर्जा और जिज्ञासा उन देवताओं के लिए मनोरंजन का एक सतत स्रोत थे जो उन्हें देखते थे। वे जानते थे कि यह शरारती बच्चा रामायण के भव्य महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था, लेकिन अभी के लिए वे उसके मासूम कारनामों का आनंद लेते थे, यह जानते हुए कि हर शरारत, हर छलांग, हर शरारत उसे उसकी भव्य नियति के लिए आकार दे रही थी। उसकी कहानियां दिव्य प्राणियों के बीच साझा की जाती थीं। उसकी ताकत, उसकी गति और उसके अविश्वसनीय कारनामों के किस्से देवताओं ने मनोरंजन और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ देखा, क्योंकि युवा वानर देवता ने अपनी शक्तियों का पता लगाया, इस बात से अनजान कि एक दिन वह उस ब्रह्मांडीय नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो सामने आने वाला था। क्योंकि हनुमान में उन्होंने दिव्यता की एक चिंगारी, आशा की किरण और अटूट भक्ति का प्रतीक देखा। हनुमान की दिव्य शक्तियां बहुत कम उम्र में ही प्रकट हो गई थीं। वह अपने नंगे हाथों से पहाड़ों को हिला सकता था, वह हवा से भी तेज उड़ सकता था, वह अपनी इच्छा से अपना आकार बदलने की क्षमता रखता था। दिव्य उपहारों और बच्चों जैसी जिज्ञासा के इस शक्तिशाली संयोजन के कारण अक्सर जंगल में असाधारण घटनाएं होती रहती थीं। एक दिन अपने बंदर साथियों के साथ खेलते समय हनुमान को अचानक भूख लगी। उसका पेट गरजने लगा जैसे खाना मांग रहा हो। कुछ स्वादिष्ट खाने की तलाश में उसकी नजर एक ऐसी दृश्य पर पड़ी जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। आकाश में ऊंचा चमकता हुआ एक पका हुआ रसीला दिखने वाला फल था, या उसे ऐसा ही लगा। वास्तव में यह सूर्य था। सूर्य सौर मंडल का जीवनदायी तारा। लेकिन हनुमान की मासूम आंखों को यह एक अविश्वसनीय रूप से बड़े और स्वादिष्ट फल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। अपनी भूख को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हनुमान ने एक गहरी सांस ली और एक ऐसी छलांग के लिए खुद को तैयार किया जो पहले कभी नहीं की थी। उसके शक्तिशाली पैरों ने उसे हवा में उड़ा दिया, उसे एक धूमकेतु की गति से आकाश की ओर उड़ा दिया। दूसरे जानवर विस्मय में देखते रहे, क्योंकि हनुमान ऊपर और ऊपर चढ़ते गए। उन्होंने उसे न तो कभी इतना ऊंचा और न ही इतनी दूर तक कूदते देखा था। उन्हें कम ही पता था कि यह कोई साधारण भूख नहीं थी, यह एक आकाशीय लालसा थी जो जल्द ही दुनिया को अराजकता में डुबो देगी। हवा में ऊर्जा की हल्की चटक सुनाई दी, क्योंकि हनुमान सूरज की ओर उड़ान भरी। अंधाधुंध रोशनी के सामने उसका सिलहूट एक काला धब्बा था। हनुमान का चढ़ाई तेज और अजेय थी। वह बादलों के पीछे से निकला, उसके पीछे घूमती हवा और भौंचक के पंछियों का निशान छूट गया। आकाशीय प्राणी आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि छोटी सी आकृति सूरज की ओर बढ़ा रही थी। उनके चेहरे पर मनोरंजन और चिंता का मिश्रण था। सूरज बड़ा और बड़ा होता गया, हर पल उसकी गर्मी तेज होती गई। लेकिन हनुमान अपनी भूख और दिव्य शक्तियों से भरपूर अडिग रहे। उसने सूरज को एक आकाशीय फल समझ लिया था, जो उसकी दिव्य भूख के योग्य पुरस्कार था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके इस मासूम प्रयास के कारण जल्द ही दुनिया पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे जैसे वह सूरज के पास पहुंचा, उसकी गर्मी उसके जैसे देवता के लिए भी असहनीय हो गई। उसके चारों ओर की हवा झिलमिलाती और नाचती हुई थी। फिर भी हनुमान आगे बढ़े। उसका हाथ फैला हुआ था, जो आकाश से उग्र फल तोड़ने के लिए तैयार था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर शरारत से चमकती थीं, अब दृढ़ संकल्प में संकुचित हो गई थी। उसका ध्यान पूरी तरह से उसके सामने रखे पुरस्कार पर था। उसका छोटा सा हाथ, जो पहाड़ों को हिलाने में सक्षम था, सूरज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वह इतने करीब था, वह लगभग आकाशीय फल के मीठे रस का स्वाद ले सकता था। उसे एहसास नहीं था कि उसका यह मासूम कृत्य दुनिया को अंधेरे में डुबोने वाला था।
जिससे ब्रह्मांड का नाजुक संतुलन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दुनिया का भाग्य अब एक भूखे बच्चे के कार्यों पर अनिश्चित रूप से लटका हुआ था, जिसमें एक देवता की ताकत थी। जिस क्षण हनुमान का हाथ सूरज के संपर्क में आया, अंधेरे की लहर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सूर्य, जीवनदायी तारा, एक बच्चे भगवान के छोटे चंचल हाथ से बुझाई गई रोशनी से एक छाया से घिर गया था। दुनिया एक अप्रत्याशित ग्रहण में डूब गई, एक अप्राकृतिक रात जिसने अस्तित्व के सभी कोनों में भय और भ्रम फैला दिया। तीनों लोकों में दहशत फैल गई। आकाशीय प्राणी भयभीत होकर देखते रहे, क्योंकि वे जिस दुनिया को जानते थे वह अराजकता में डूब गई। देवताओं ने सामने आ रही आपदा को देखते हुए स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। सूर्य, सभी जीवन और ऊर्जा का स्रोत, अब दुनिया को रोशन नहीं कर रहा था। नदियां ठंडी बहने लगी, पंछियों ने गाना बंद कर दिया और भय का एक कंबल पृथ्वी पर छा गया। प्राकृतिक व्यवस्था बाधित हो गई थी और जीवन का नाजुक संतुलन खतरे में था। ब्रह्मांडीय घड़ी को अस्त व्यस्त कर दिया गया था। दुनिया अराजकता में थी और इस सब के केंद्र में एक युवा हनुमान था, जो अपने द्वारा मचाए गए कहर से बेखबर था। लोगों की चीखें आकाश तक पहुंची, भय और निराशा का एक ऐसा स्वर जो ब्रह्मांड की नींव को हिला देता था। देवताओं ने हनुमान की मासूम गलती से हुई तबाही को देखते हुए जान गए कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। दुनिया को सूरज की जरूरत थी, और इससे पहले कि अंधेरे की ताकतें हावी हो जाएं और ब्रह्मांड को एक शाश्वत रात में डुबो दें, उसे वापस लाने की जरूरत थी।